Hello students, myself Professor Hiral Bhausar and I am going to teach you subject environmental science. In last session we start our topic food resources, right? Now in today's session we discuss the food processing, modern food processing techniques, purpose, that is the advantages of food processing and disadvantages of food processing. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग? फूड प्रोसेसिंग क्या है? तो हम डेली जैसे फूड प्रोसेसिंग फूड का जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग गेहूं का यूज़ करते हो, राइट? तो गेहूं के आटे का यूज़ करते हो, गेहूं का डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। तो गेहूं का आटा कैसे बना? तो जो गेहूं जो रो फॉर्म में है उसको प्रोसेस किया, रिफाइंड किया, उसके बाद क्रश करने के बाद रिफाइंड किया एंड देन ग्राइंडिंग करने के बाद हमें वो गेहूं का आटा मिला। दैट इज़ कॉल्ड दी फूड प्रोसेसिंग। हम डायरेक्टली वो रो फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसका प्रोसेस्ड होके गेहूं के आटे का यूज़ करके फिर उसमें से डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, चपाती बनाते हैं और वो उसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी फूड प्रोसेसिंग। जैसे कि आप बिस्किट्स का यूज़ करते हो, वो भी फूड प्रोसेसिंग से ही बनती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो फूड प्रोसेस से बनती है, राइट, हम ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। चलो देखते हैं व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग। वी गेट आवर फूड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें हमारा फूड कहाँ से मिलता है? तो क्रॉप प्लांट्स and animals. Only some of the foods obtained from plants and animals are eaten by us in the same raw form in which they are obtained from plants and animals. ऐसे होते हैं प्लांट्स, ऐसे फूड होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं रो फॉर्म के अंदर, बट ज़्यादातर हम फूड्स प्रोसेस फूड का ही यूज़ करते हैं। These raw food materials have to be first converted into more readily usable forms by using the various techniques. प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ईट रो टोमेटो इन देयर ओरिजिनल फॉर्म इन विच दे आर हार्वेस्टेड इन द फील्ड्स। हम रो टोमेटो का यूज़ करते हैं डायरेक्टली, बट वी कैन नॉट यूटिलाइज वीट और राइस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म इन विच दे आर हार्वेस्टेड इन द फील्ड्स। हम वीट और राइस का डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, वो प्रोसेस किया जाता है। बिफोर वी कैन यूज़ इट फॉर प्रिपेयरिंग चपाती etc. The wheat crop harvested in the fields should be threshed to get the wheat grain. उसे झाड़ना पड़ता है and the wheat grain should be ground. वो पाउडर फॉर्म में उसे ग्राइंडिंग किया जाता है to get the flour. This flour is the readily usable form of wheat in the form of chapati etc. तो ये जो फ्लावर होता है वीट का, हम डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं चपाती के फॉर्म में, राइट? सो वी कैन कॉल व्हीट फ्लावर एज अ प्रोसेस फूड। तो हम व्हीट फ्लावर को क्या बोलेंगे? प्रोसेस फूड बोलेंगे। द प्रोसेस इन विच raw food materials are changed into more readily usable form is called food processing. What is food processing? Food processing is the process in which raw food materials are changed into more readily usable form is called food processing. raw material को हम चेंज करते हैं, राइट, उस दूसरे फॉर्म में, तो उसे हम बोलेंगे food processing. Some of the elementary methods of food processing are threshing, grinding, husking and polishing. For example, wheat crop is threshed to get wheat grains and the wheat grains are ground crushed to obtain the flour. व्हीट क्रॉप को क्या करते हैं? थ्रेश, झाड़ते हैं, उसमें से व्हीट ग्रेन निकालते हैं, गेहूँ निकालते हैं, राइट, एंड उसको फिर क्रश करते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर और हमें मिलता है वो गेहूँ का आटा। दैट इज़ व्हीट इज़ थ्रेश्ड एंड ग्राउंड. सिमिलरली राइस इज़ हस्क्ड एंड पॉलिश. राइस को भी निकालते हैं और फिर उसको पॉलिश्ड करते हैं। एंड समटाइम्स राइस इज़ ऑल्सो ग्राउंड, उसको भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमें मिलता है उसका राइस फ्लोर जो बनाते हैं, उसके अंदर से हम इडली, डोसा या कुछ भी ऐसी चीज़ें, राइस की रोटी भी बना सकते हो आप लोग, राइट? तो ये बहुत सारे चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस्ड फूड. इट शुड बी नोटेड दैट
In most of the cases, food products obtained by the processing of raw food materials differ from it in appearance, colors, physical state and even taste. ऐसा भी होता है जो डायरेक्टली फ्रेश फॉर्म होता है, रो फॉर्म, उससे वो जब हम उस पर प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका अपीरियंस, उसका फिजिकल स्टेट, ये सब कुछ कलर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स आर शुगर, जो शुगर कैन से बनती है, वेजिटेबल घी जो वनस्पति घी होता है वो, एडिबल ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए मस्टर्ड्स को क्रश करते हैं, बटर के लिए बटर कैसे बनता है तो मिल्क से बनता है, कर्ड दही राइट वो भी कैसे बनता है, मिल्क से बनता है, देसी घी, बिस्किट्स, टी, इंस्टेंट कॉफ़ी, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स है जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स है. नाउ शुगर इज़ अ प्रोसेस फूड प्रोडक्ट. द रॉ मटेरियल फॉर obtaining द शुगर इज़ अ शुगर कैन. शुगर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, शुगर कैन चाहिए. द मेथड्स ऑफ obtaining sugar from sugar can or the techniques of processing the sugar can into sugar invoice is crushing, bleaching, crystallizing and bleaching, right? Crushing. First of all, sugar cane is crushed to get the sugar cane juice. sugar cane को क्या करते हैं, sugar cane को पहले क्लीन करते हैं, राइट, फिर उसको क्रश करते हैं और उसमें से जूस निकालते हैं. दिस sugar cane juice is then blanched to remove the dark कलर. फिर ये जो शुगर के जूस रहता है उसका कलर चेंज करता है, जो डार्क कलर रहता है उसका कलर चेंज करते हैं. द क्लियर शुगर कैन जूस इज़ देन कंसनट्रेटेड बाय हीटिंग. फिर उसको उबाला जाता है, वो ऑन कूलिंग फिर उसे कूल किया जाता है. शुगर गेट्स क्रिस्टलाइज, फिर उसे शेप देते हैं, राइट. दिस इज़ फर्दर रिफाइंड बाय ब्लीचिंग टू गेट द वाइट शुगर. फिर उसको जो क्रिस्टलाइज होता है फिर उसको वाइट पॉलिश करते हैं, वाइटनेस लाते हैं, राइट. Mustard oil is a processed food. The raw material used for obtaining the mustard oil is a mustard seeds and it is obtained by crushing the mustard seeds. Mustard oil कैसे बनता है तो mustard seeds, राई का तेल, उसको क्रश करते हैं फिर उसमें से ऑयल निकालते हैं. Then vegetable ghee, vanaspati ghee is also processed food. The raw material for vanaspati ghee is groundnut. The groundnut is first crushed to get the groundnut oil. Hydrogenation of groundnut oil gives the vegetable ghee. Curd is a processed food. The raw material for it is milk. Curd is also a processed food. प्रोसेस से बनता है कर्ड. रॉ मटेरियल उसके लिए क्या चाहिए, मिल्क चाहिए और मिल्क को फर्मेंटेशन करते हैं और फिर उसमें से हमें कर्ड मिलता है. मिल्क इज़ फर्स्ट सब्जेक्ट टू फर्मेंटेशन टू गेट द कर्ड. फर्मेंटेड मीन्स आटा लाना, राइट. उसके अंदर कुछ भी ईस्ट ऐसा डालना ताकि वो केमिकल उसके अंदर केमिकल प्रोसेस हो, ब्रेक डाउन हो. देन churning of curd produces the butter. Biscuit is also a processed food. The raw material for preparing biscuits is white flour, मैदा, गेहूँ की बिस्किट भी होती है और मैदे की भी बिस्किट मिलती है हमें, राइट. वेजिटेबल घी, बिस्किट्स आर प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग technique, right. These are all the products which are known as a food processed product, right. Okay, चलिए. now which are the modern techniques for food processing. food processing के लिए modern techniques कौन सी. some of the modern food processing techniques or technology are canning means what. canning क्या है तो canning के अंदर वो लोग क्या करते हैं. Canning is a food preservation methods that employs the process of heating and sealing the food in the containers for the purpose of storage. कंटेनर के अंदर उसको सील करते हैं प्रोडक्ट को, राइट, फॉर स्टोरेज पर्पस के लिए ताकि वो बिगड़े नहीं और लॉन्ग टाइम हम उसे यूज़ कर सकें. देन सेकेंड वन इज़ अ पेस्चराइजेशन. पेस्चराइज करते हैं, सबको पता है, राइट, प्रिजर्व करते हैं. देन क्विक फ्रीजिंग. क्विक फ्रीजिंग क्या है तो क्विक फ्रीजिंग इज़ ऑल्सो अ प्रिजर्वेशन मेथड जो रैपिडली दैट फॉर प्रिजर्वेशन सो रैपिडली दैट आइस क्रिस्टल्स फॉर्म आर टू स्मॉल to repute the cells and the natural juice and flavor are preserved. तो ये क्या है, प्रिजर्वेशन करते हैं जो मटेरियल रहता है उसके अंदर इतना जल्दी वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी मटेरियल
फॉर एग्जांपल आप फ्रोज़न मटर को फ्रोज़न करते हो, राइट, ओके। तो वो मटर को क्विक फ्रीज़ क्या करते हैं, इंडिविजुअली उसको फ्रोज़ करते हैं, तो उसके अंदर वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा इतना ज़्यादा, और उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो ही रहेगा, राइट। फ्रोज़न तो होगा पर उसके अंदर आप देखते हैं ज़्यादातर चीज़ों के अंदर आपको वो आइस देखने को मिलती है, तो उससे ना उसका वो ओरिजिनल फॉर्म वो चेंज होता रहता है। तो क्विक फ्रीजिंग में ऐसा होगा नहीं, वो आइस फॉर्म को, क्रिस्टल को कम करेगा, राइट। देन फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग क्या है, तो वो जो मटेरियल के अंदर वाटर रहता है उसको वो रिमूव करता है। इज़ अ वाटर रिमूवल प्रोसेस टिपिकली यूज टू प्रिजर्व पेरिसेबल मटेरियल्स विथ the goal to extending their shelf life and preparing them for transports, right। वो ये फ्रीज ड्राइंग वाटर को रिमूव करता है, राइट। एंड स्टरिलाइजेशन, सबको पता है स्टरिलाइज करना, राइट। पेस्चराइजेशन, मिल्क को पेस्चराइज करते हैं फिर उसको हम यूज़ करते हैं, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, रिफाइंड एडिबल ऑयल्स are now available in the market, which are produced on a large scale. All these processed food have been made possible by developing the modern food processing technology as well as better methods of food packaging. In fact, food processing has become an important industry in the modern India, right। food processing हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो फूड प्रोसेस करती है, बहुत सारी, आपको सबको पता है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है मॉडर्न इंडिया के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वो क्या करेगा, स्पॉइल जो रो फॉर्म में होता है हमारा मटेरियल, तो वो रो फॉर्म में अगर हमने उसे स्टोर नहीं किया तो वो बिगड़ जाता है, तो ये क्या करता है, वो लॉन्ग लास्टिंग हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो स्पॉइलेज कम करेगा। द वेरियस पर्पजेस सर्व्ड बाय द फूड प्रोसेसिंग और द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग आर गिवन बिलो। फर्स्ट, food processing prevents the food from spoilage. This is because the processed food is usually more stable than the raw food. For example, sugar can get spoiled easily, but when it is processed to get sugar, then this sugar does not get spoiled easily and can be stored for long time. अगर शुगर कैन आप शुगर कैन सब खाते हैं, राइट, तो शुगर कैन आप ऐसे ही रहने देंगे तो वो 1 वीक के बाद या 2-3 दिन के बाद वो बिगड़ जाएगी, राइट, ख़राब हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। बट इससे अच्छा हम शुगर कैन से प्रोडक्ट बनाए शुगर, तो शुगर हमारी बिगड़ेगी नहीं, वो लॉन्ग लाइफ तक चलेगी, आप उसे स्टोर भी कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर। हमें फूड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर हमें मिलता है, ये सारे प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेसिंग से जो फूड बनते हैं वो। Food processing ensures the availability of food even at the far-flung areas, जो बहुत दूर एरिया है, राइट, वेरी फार एरिया, और डिस्टेंट प्लेस ऑफ द कंट्री, वहाँ जो दूर एरिया है, डिस्टेंट प्लेस है, वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी हो जाती है फूड की। फूड प्रोसेसिंग हेल्प्स इन रिटेनिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड्स, इससे फूड के न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ रिटेन रहते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स आर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट। जो प्रोसेस्ड फूड रहता है हम उसे इजीली स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जैसे कि बिस्किट्स की बात करें, गेहूं की बिस्किट हो या मैदे की बिस्किट, आप उसे स्टोर कर सकते हो, राइट, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, राइट। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। नाउ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके सामने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अपार्ट फ्रॉम द लॉस इन द क्वांटिटी ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, the processing of raw materials leads to the loss of essential nutrients like minerals and vitamins. इससे फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस होने से वो उसका क्वांटिटी क्या हो जाता है, लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, और ऊपर का जो लेयर होता है, थीन लेयर, जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होता है, निकल जाते हैं प्रोसेस की वजह से। तो ये न्यूट्रिएंट्स की हमें क्या होती है, लॉस हो जाते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सीरियल्स लाइक व्हीट और राइस आर प्रोसेस्ड बाय द वेरियस मेथड्स ऑफ
miling and refining, etc., then they lose a lot of minerals and vitamins contained in them. wheat और राइस को क्या करते हैं, फर्स्टली wheat और राइस निकाला जाता है, थ्रेस्ट किया जाता है, फिर उसको ग्राइंडिंग करते हैं, राइट। ग्राइंडिंग से पहले माइलिंग करते हैं, उनको शेप दिया जाता है, राइट। शेप देने से वो कट हो जाते हैं, कट होने की वजह से ऊपर का जो थिन लेयर रहता है वो निकल जाता है। पॉलिश करते हैं तो पॉलिश में वो थिन लेयर उनका निकल जाता है, जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं, राइट। तो वो थोड़े बहुत निकल जाते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, राइट। तो उससे क्या होगा, लॉस हो जाएगा हमारे मिनरल्स। देन दे लूज अ लॉट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स कंटेन इन देम। दिस इज बिकॉज द minerals and the vitamins are contained in the thin outer covering of the cereal grains, and during the processing of cereals these outer covering of grain is eliminated, resulting in the loss of minerals and vitamins. Okay, तो this is the food processing. What is food processing? जो raw form में होता है उसको change करते हैं और दूसरे फॉर्म के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड दी फूड प्रोसेसिंग, राइट। फूड प्रोसेसिंग क्या है, तो फूड प्रोसेसिंग इज विच रो फूड मटेरियल्स आर चेंज इनटू दी मोर रेडीली यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड दी फूड प्रोसेसिंग। ओके, तो ये फूड प्रोसेसिंग हमने देखा, उसके टेक्निक्स क्या है एंड उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इन द नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट दी प्रिजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व दी फूड, वो देखेंगे और इसके बाद फूड रिसोर्स कंप्लीट करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो बाकी है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन, जितने भी रिसोर्सेज हमने देखे 6 रिसोर्सेज, फर्स्ट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज, देन वाटर रिसोर्सेज, देन मिनरल रिसोर्सेज, देन लैंड रिसोर्सेज, देन एनर्जी रिसोर्सेज, देन उसके बाद हमने लिखा ये फूड रिसोर्सेज। तो ये सारे 6 रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज, ये एक टॉपिक बाकी रहेगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, राइट। ओके, टिल देन स्टे फिट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय, थैंक यू।